हम लोग PYQs की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th मैथमेटिक्स CG बोर्ड का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2018 से 2022 तक या और उसके आगे के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में एक क्वेश्चन आया था मात्र तीनों सेट में। कितने क्वेश्चन? और 6 नंबर के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 18 था हर सेट में। ठीक है, 6 नंबर के लिए। एक सेट में यानी सेट C में एक MCQs का क्वेश्चन आ गया था जिसको हम ट्रू फॉल्स बोलेंगे। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये 1 मार्क के लिए था। तो सेट C में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और A और B सेट में 6 नंबर का। ठीक है, तो ओवरऑल अब 1 नंबर तो कंसीडर हम करेंगे नहीं, मोटा मोटा कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क का। तो टोटल मार्क्स कितना? 6, जिसमें से एक MCQ पूछा गया था 1 नंबर का और वो भी सिर्फ सेट C में आया था जो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, और बाकी तीनों सेट में एक क्वेश्चन था 6 मार्क का, उस पर अभी हम आ रहे हैं। ये तीनों सेट में आपको मिलेगा A B C। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक जनरल क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, उसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन। इक्वेशन है ये, यानी इस इक्वेशन में x की जगह 3 और y की जगह 4 रखने से द वैल्यू ऑफ p इज़ 5। p की वैल्यू 5 आती है, अगर आती है तो ट्रू होगा, नहीं आती है तो फॉल्स होगा। रख के चेक कर लेते हैं हम। x की जगह कितना रखना है? 3, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x है तो 7 इंटू 3 हो जाएगा। y की जगह 4, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 21 माइनस 16 5, तो p की वैल्यू आ रही ना 5, तो ये क्या होगा जी? ट्रू होगा। हो गया पहला क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। अब हम आते हैं 6 मार्क के एक क्वेश्चन की तरफ, ये नोट करिए जल्दी से। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तीनों सेट में आया था, सेट A, B और C में। कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का था। ठीक है, 6 नंबर का, वहाँ लिखा हुआ है 6 मार्क्स। एक ही क्वेश्चन है लेकिन ये ग्राफ बनाने का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जब आप इसको प्रैक्टिस करें तो ग्राफ में प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी जनरल बोर्ड में ही बनाएंगे। ठीक है, मेथड आपको आता है क्योंकि पहले भी हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें कैसे बनानी है। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये रहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको ग्राफ से हमको सॉल्व करना है। बिना सॉल्व किए भी हम चेक करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसा आएगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। देखिए A1 अपॉन A2 4 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 माइनस 5 अपॉन 5 यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये है 4 अपॉन 3 और ये है माइनस 1 अपॉन 1। क्या दोनों बराबर है? क्या 4 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 1 बराबर होते हैं? नॉट इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है? 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पर भी फंसेगा, इस लाइन पर भी फंसेगा। यानी दोनों इक्वेशन की x y को वो सेटिस्फाइड करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। x y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो LHS RHS बराबर कर देगा, उस x y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो भी LHS RHS बराबर कर देगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन? वो पॉइंट जो दोनों लाइन के कटने से मिलती है आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसका x और y का वैल्यू इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसका यूनिक सॉल्यूशन यानी ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत है, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है। ये इक्वेशन एक लाइन बनाएगा, ये इक्वेशन एक लाइन बनाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर आपके पास है आप लाइन बना लेंगे। समझ आया? और कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट को किससे दिखाते हैं हम? x और y से, उसका एड्रेस। तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट के एड्रेस चाहिए, तो हम इक्वेशन की हेल्प लेके उनको निकालेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम पहले इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। क्या करते हो? एक वेरिएबल उधर भेजते हो, 4x इज इक्वल टू 20
प्लस 5y, ये 5y माइनस में उधर जाके हमको सिर्फ x चाहिए, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया। ये इक्वेशन मिला हमको। एक वेरिएबल एक तरफ करना है बस, समझ रहे हो? इस वेरिएबल को एक तरफ करो, बाकी दूसरे को एक तरफ। अब y की वैल्यू आप रखते जाइए, x आपको मिलता जाएगा, समझ रहे हो? अब हम छोटा सा टेबल बना लें ऐसा, यहाँ लिख देता हूँ x, यहाँ लिख देता हूँ y, और हमको कितने वैल्यू की ज़रूरत है? सिर्फ 2। और ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट x, y, जो भी आता जाएगा यहाँ हम ऐसे लिखते जाएंगे कॉमा लगा के, समझ रहे हो? 2 पॉइंट मिल जाएगा हमको और हम एक लाइन बना लेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है ना? ओके, रखिए y की कुछ भी वैल्यू, y की वैल्यू तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अगर 3 रखते हो 5 तिहाई 15, 20 प्लस 15 35 डिवाइडेड बाय 4, बड़ा नंबर हो जाएगा। उतना ही लंबा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई काम नहीं करना, हम छोटा इक्वेशन बनाना चाहेंगे। अगर y की वैल्यू हम 0 रखें तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये पोर्शन ही ख़त्म हो गया 0। 20 डिवाइडेड बाय 4 5, तो हमको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। y हम कितना रख रहे हैं? 0। तो y 0 रखने से x कितना आ रहा है? ठीक है जी, 5 तो बना सकते हैं आराम से। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे? तो y आपने कितना रखा, x कितना मिल गया? 5। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। पहले x को लिखते हैं और फिर y को। 5,0 खोज लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अभी हम बनाते हैं वहाँ पर। एक पॉइंट और बताइए, y की कोई और वैल्यू रखिए। y की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 2 जा 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 4, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। कोई और नंबर सोचो y की जगह, y की जगह कोई और नंबर। 4 5 जा 20 प्लस 20 40 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 भी तो उतना लंबा बनाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा, लेकिन छोटा नंबर देखो ना, शायद छोटे से बन जाए। 1 5 1 जा 5 25 डिवाइडेड बाय 4, फिर गड़बड़ होगा, फ्रैक्शन में आएगा। और कुछ सोचो। अरे निगेटिव में रख के देख लो ना यार, एक आध नंबर निगेटिव में रख के देखिए। -2 रखिए ज़रा, 5 2 जा -10, क्योंकि -2 रखे हैं। 20 में 10 गया, 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, 2.5 आएगा, चल जाएगा, हो जाएगा काम, उससे बन जाएगा। लेकिन और कोई नंबर रख के देखो। -20 रखने का मतलब है -20 बनाना पड़ेगा y में नीचे की तरफ, ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। और कोई नंबर? -1, तो -5 हो जाएगा। 20 - 5 15 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और कुछ आ रहा है दिमाग में? 5 2 जा 10 30 डिवाइडेड बाय 4 -2, 5 2 जा -10 20 - 10 10 20 - 10 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 2.5 आता है, चल जाएगा काम हमारा। बना लें 2.5 लेके। क्यों? बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है जी, -4 रखो, -4 रखो ना। 5 × -4 -20 प्लस 20 -20 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो -4 रखने से 0 आया। समझ आया? कितना रख रहा हूँ y में? आंसर x कितना आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? ठीक है, माइनस की तरफ हम -4 बना लेंगे। समझ आ रहा है? बड़े नंबर लेने से ग्राफ भी बड़ा बनाना पड़ता है। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है ओरिजिन, ये है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 तक बना लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -4। हाँ, मैक्सिमम ये है, ये मिनिमम है। -4 छोटा होता है इससे, तो -4 किधर जाएगा? नीचे। दिस इज 1 2 3 4,
-4, -3, -2, -1। इधर की ज़रूरत पड़ेगी क्या हमको? -x की नहीं पड़ रही, उसको नहीं बनाते, मिटा देते हैं। इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़नी है ये, तो इसको इतना ही रखते हैं ऐसे। ये समझ रहे हो ना? इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी 1 2 3 4 मार्क करे रहिए। और इधर x, इधर -y। ठीक है, अब अपने 2 पॉइंट खोजिए। 5,0 कहाँ होगा? x, 5। 5x की तरफ ये x, ये वाली लाइन आपके ग्राफ में ऐसे रहती है। इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 5। शर्त पूरी हो रही है। y हाइट कितनी होनी चाहिए? 0। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी हाइट 0 होगी? जो इसी लाइन पर होगा x पर, यानी यही वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट का एड्रेस कितना हो गया? 5,0। बोलो समझ में आ रहा है? ये वो पॉइंट है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट 0,4। 0 x 0 होना चाहिए। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। ये पूरी y एक्सिस पर x कितना है? x कब जिंदा होता है? जब आप y एक्सिस छोड़ के इधर जाते हो या इधर आते हो। y एक्सिस पर ही रहोगे तो x कितना रहेगा? 0। अब हाइट कितनी होनी चाहिए? -4। तो -4 तो यहाँ है, यानी ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट का एड्रेस 0,-4। अब एक पॉइंट वो है, एक पॉइंट ये है, मिला के लाइन खींच दीजिए तो ठीक। अब ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, मैं अभी ऐसे रफ बना ले रहा हूँ ना। कॉपी में तो बना लोगे ना भाई आप लोग? ये हो गया। एक्स एक्सिस हम थोड़ी और लंबी कर ले रहे हैं ऐसे। ये है लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा जी? ये है नाम, इक्वेशन ही नाम होता है। बताइए, नाम लगता हूँ इसका 4x - 5y = 20। ये अभी एक लाइन बनी है, एक और बनानी है आपको दूसरे इक्वेशन से। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है लाइन यहाँ पर, समझ रहे हो ना? तो आप जब स्केल से बनाओगे तो लाइन बिल्कुल सीधे मिल जाएगी आपको। ठीक, अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन कौन था? ये 15। ये और x = ठीक है। हाँ जी बताइए। और ये 3 नीचे, ये बना इक्वेशन। फिर से ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं जिसमें यहाँ हम x ले लेते हैं, यहाँ y, और हमको 2 पॉइंट चाहिए। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x y का, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा। चलिए रखाइए। y की वैल्यू 0 रखूँ तो ये ख़त्म। 15 / 3 5। तो y 0 रखने से x कितना आता है? 5। तो ये हो गया 0,5। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। फिर और कुछ रखिए। -5 रखेगा? नहीं, फिर वो गड़बड़ होगा, ज़्यादा बड़ा नंबर होगा ना। और सोचो। और सोचिए, और कोई नंबर? -3 रखेंगे। 5 5 जा 5 3 जा, तो ठीक है। माइनस क्यों रख रहे हो? प्लस ही रखो ना जी। +3 रखिए। 5 3 जा -15 + 15 0। समझ रहे हो? तो y 3 रखने से क्या मिल रहा है? x 0 मिल रहा है। आ रहा है समझ में? तो एक पॉइंट क्या मिल गया? 0,3। ये तो उल्टा लिख दिया मैंने ना। 5,0 लिखना था इसको। दिस इज 5,0, दिस इज 0,3। 2 पॉइंट मिला। 5,0 आप पहले ही खोज चुके हो। ये यही वो पॉइंट है।
मतलब ये यहीं से गुजरेगी, मतलब वही आंसर होगा, वहीं से गुजर रही है ना। तो ये पॉइंट तो पहले से इस लाइन पर है और हमने भी यहाँ पर इत्तेफाक से वही पॉइंट खोज लिया। देखो ना, दो पॉइंट सेम नहीं हो गए, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट सेम है, दोनों लाइन में हैं, तो लाइन यहीं से गुजर रही है। अब दूसरा पॉइंट 0,3 किधर होगा? 0,3 x0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर, ये 1 2 3 ये हुआ ना, दिस इज 0,3, तो ये यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से गुजर रहा है, ऐसे। समझ रहे हो? जी, इस लाइन का नाम और ये यहाँ से गुजरा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लाइन, लेकिन आपको समझ आ रहा है, हमको इस पॉइंट से मतलब है। ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, इसका मतलब है इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है? सो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, therefore solution of given equation is coordinates of intersecting point। क्या होगा जी? x is equal to 5 और y is equal to 0। दिस इज द आंसर, और ये आंसर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के चेक कर लो, समझ रहे हो? देखिए, x की जगह 5 रखिए, 5 4 जा, ये 20 हो गया, y की जगह 0 रखना, ये खत्म। 20 इज इक्वल टू 20, सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? LHS RHS यहाँ रखिए, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 3 जा, y को 0 रखना, ये खत्म हो गया। 15 इज इक्वल टू 15, LHS इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन होगा। और ये कितना नंबर दे रहा है जी आपको? 6 मार्क्स। ठीक है, तो 2018 में एक ही क्वेश्चन आया था तीनों सेट में 6 नंबर के लिए, नोट कर लीजिए।